नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं या नहीं, यह सवाल लगातार उनसे पूछा जा रहा है और जिसे लेकर याचिकाएं हाईकोर्ट में भी चल रही हैं। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो वहीं दूसरी दिल्ली हाईकोर्ट में। सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था राहुल विंसी करके नाम का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, क्योंकि वो किसी और देश के नागरिक हैं। इसी को लेकर एक पीआईएल चल रही है उनकी दिल्ली हाईकोर्ट में, और अब एक पीआईएल इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चल रही है, जिस पर सीबीआई की जांच भी शुरू हो गई। कुछ दस्तावेज भी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दिखाए गए थे, जिसमें राहुल गांधी का नाम लिखा है, किसी ब्लैक ऑप्स कंपनी का नाम। वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको जरा दिखाता हूं। दूसरा दिखाइएगा जरा। ये एक डॉक्यूमेंट सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दिया गया था, जिसमें एक नाम लिखा है ब्लैक ऑप्स लिमिटेड। ये 31/10/2006 का डॉक्यूमेंट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बाय शेयर्स, और इसका कोड वगैरह, रजिस्ट्रेड ऑफिस इसका साउथ गेट स्ट्रीट विनचेस्टर में इसका ऑफिस दिखाया गया है। और इसके आगे की जो डिटेल्स हैं उसमें कंपनी सेक्रेटरी का नाम राहुल गांधी है, विनचेस्टर हैम्पशायर का इस पर एड्रेस लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ राहुल गांधी की, नेशनलिटी ब्रिटिश, ऑक्यूपेशन कंपनी डायरेक्टर, और फिर से हैम्पशायर का एक एड्रेस लिखा हुआ है। अब एक दूसरा दस्तावेज भी सामने आया, वो भी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दिया गया, और इस लेटर में उन्होंने लिखा कि आई राइट दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई टू माय लेटर ऑफ अगस्त 6, 2019 which is on an important matter evident on the face of the material in the letter. Briefly, I had brought to the notice of your procedure Union Home Minister Mr. Rajnath Singh the case of Mr. Rahul Gandhi voluntarily disclosing to the British government that he is a citizen of British nationality. मतलब ये एक लेटर 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को लिखा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि आप जांच करवाइए कि ये राहुल गांधी जो हैं वो वाकई में भारत के नागरिक हैं या फिर वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, कहाँ के वो नागरिक हैं, क्योंकि उनके नाम पर कई कंपनियां भी बाहर में चल रही। इसी को लेकर मामला पहुंचा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में अपील की गई, और फिर राहुल गांधी अक्सर, हालांकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ब्राह्मण खुद को बताकर राहुल गांधी पूजा भी अक्सर करते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि नागरिकता की जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक मामले में दो अलग अलग अदालतों में मामले नहीं चल सकते, कि इलाहाबाद कोर्ट में और एक दिल्ली कोर्ट में। इसमें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई है वो किसी विघ्नेश शिशिर ने 2 शब्द लगाई है, और उनको हलफनामा दाखिल करने का हाईकोर्ट ने अब आदेश भी दिया है। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले में सुनवाई एडवांस स्टेज पर है, और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से इस मामले में तफ्तीश के लिए खत लिखा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और संसद की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सील कवर में एक रिपोर्ट भी दाखिल की है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई होगी। और अब सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोले कि ये जो कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों जगह एक साथ सुनवाई नहीं चल सकती, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सफाई दी कि दोनों याचिकाएं अलग हैं, दोनों में बहुत अंतर हैं। शिशिर की याचिका में आपराधिक अभियोजन शुरू करने का आग्रह किया गया, जबकि उनकी याचिका में केवल यह कहा गया कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। स्वामी ने कहा कि यह मत कहिए कि अनुरोध एक जैसे हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी की जो मुद्दा है, राहुल गांधी की नागरिकता का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है कि 2004 में जिस वक्त सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करती थी, वो भी अब्दुल कलाम साहब उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो भी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गई थी। तब के भी कुछ अंश सुब्रमण्यम स्वामी उस वक्त के भी साझा किए हैं कि कलाम साहब ने उन्हें बुलाया था सलाह लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए, क्योंकि 1855 का जो नागरिकता कानून है उसके तहत क्या सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तब उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इटली में, जहां की वो मूल निवासी हैं, रहने वाली हैं, जहां वो उनकी पैदाइश है, जब इटली में कहीं बाहर का नागरिक
कहीं बाहर का रहने वाला नागरिक प्रधानमंत्री या फिर प्रमुख पद पर नहीं बैठ सकता, तो हिंदुस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन इस तरीके की दलीलें भी उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दी गई थी। तो सुब्रमण्यम स्वामी लगातार राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाते आए हैं कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है। एनआरआई भी संबित पात्रा के द्वारा राहुल गांधी को कहा जाता है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा रही है, लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई शिशिर की याचिका पर सुनवाई कर रही है और सीबीआई जांच की मांग, इसमें जांच होगी, उसके बाद से क्या कुछ इस मामले में होता है, क्या कुछ तथ्य निकल कर आते हैं और क्या पता चलता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या वाकई में राहुल गांधी के पास किसी और देश की नागरिकता है? ये बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। ये बहुत बड़ा यू टर्न इस देश की राजनीति के लिए साबित हो सकता है। तो फिलहाल तो कोर्ट के कानूनी दांवपेचों में राहुल गांधी फंसे हैं। फैसला कब तक आता है, कब तक नहीं, वो लंबा विषय भी हो सकता है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।